एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th क्लास में अध्याय 8 का हम अध्ययन कर रहे हैं जो कोशिका है। उसमें हमारा आज का बिंदु जो है वो गोल्जी उपकरण, जिसकी हम अध्ययन करेंगे। गोल्जी उपकरण क्या होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसके महत्वपूर्ण जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। गोल्जी उपकरण जो होता है वो कहाँ उपस्थित होता है? गोल्जी उपकरण जो होता है वह केंद्रक के पास उपस्थित होता है। ये इस तरह की संरचना होती है इसके अंदर, जिसमें कुछ नलिका की जैसी संरचनाएं जो होती है, चपटी नलिकाकार संरचनाएं जो होती है, अनेक नलिकाएं इस तरह से पास में व्यवस्थित होकर के संरचना का निर्माण करता है। ये जो पतली नलिका जैसी संरचना होती है इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी या फिर कुंड, हमें सिस्टर्नी ध्यान रखना है, सिस्टर्नी से मिलकर के इसका निर्माण होता है। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिसके बाद में उनके नाम पर गोल्जी काय कहा गया था उसको। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। ये हमने पतली नलिका जैसी चपटी संरचनाएं देखी और इसको कुंड या फिर सिस्टर्नी कहा जाता है और ये अनेक उपस्थित होती है। इनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें जालिकाएं कहते हैं। और ये सभी जो होती हैं वो एक पूरे जाल के रूप में व्यवस्थित होता है और ये सिस्टर्नी होती है सारी व्यवस्थित जो होती है। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। ये सिस्टर्नी जिसको हमने कुंड कहा है, ये अलग संख्या इसकी कम भी हो सकती है, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकती है। सभी के अंदर इसकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिसमें निर्माणकारी सतह सिस और परिपक्व सतह ट्रांस होती है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी ये सिस्टर्नी व्यवस्थित होती है ट्यूब के जैसे, इन ट्यूब की संरचनाओं के अंदर दो सतह होती है, जिसमें पहली सतह जो होती है वह ऊपर की ये सतह जो होती है वो सिस सतह कहलाती है और निचली सतह जो होती है वह ट्रांस सतह कहलाती है। सिस सतह जो होती है उसे उन्नतोदर कहा जाता है, निर्माणकारी सतह कहा जाता है। ये जो ऊपर की सिस सतह होती है इसको निर्माणकारी सतह कहा जाता है और दूसरी सतह जो होती है उसे ट्रांस सतह या फिर परिपक्व सतह कहा जाता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना होता है या कोशिका के बाहर स्रावन करना होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर स्रावित करने का कार्य जो होता है वह करता है। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रवी जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जी काय के सिस सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो गोल्जी काय होता है और ER होता है, ये दोनों संरचनाएं आपस में जुड़ी होती है और गोल्जी काय और ER दोनों आपस में मिलकर के कार्य करती है। जिस प्रकार से अगर कोशिका जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका ने अगर प्रोटीन का संश्लेषण किया है, यह प्रोटीन जो होगा वह गोल्जी काय की सिस सतह के ऊपर स्थानांतरित होता है और ये सिस सतह जो होती है उसको इकट्ठा करती है सिस्टर्नी के अंदर और यहाँ से सिस सतह से इसको ट्रांस सतह पर स्थानांतरित किया जाता है और ट्रांस सतह के बाद में इसको इसके निश्चित स्थान तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरह से गोल्जी काय जो होता है वह कार्य करता है। गोल्जी काय का अंतःप्रद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का मुख्य स्थल होता है। तो इस तरह से तो गोल्जी काय जो होता है वो कार्य करता है और इसका गोल्जी काय का मुख्य कार्य जो होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करना होता है। तो ये मुख्य कार्य इसका गोल्जी काय का होता है।